अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th का टॉपिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट रिएक्शन विद एसिड। बेस का रिएक्शन एसिड के साथ, रिएक्शन विद एसिड। हमने कोई भी बेस ले लेनी है, मसलन हमारे पास KOH है और एसिड कोई भी ले लेना है, दैट इज H2SO4 और प्लस माइनस का चक्कर ढूंढना है। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये हमारा +1 होता है, ये हमारा -2 होता है और प्लस के साथ माइनस मिलाने का K+SO4-2 फॉर्मूला क्या बना, K2SO4 वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाएंगी। पीछे क्या बचा, OH एंड H हमारे पास क्या बना, वाटर। तो अब देखिए एसिड का रिएक्शन हुआ बेस के साथ, इसीलिए हम इसी रिएक्शन के कौन नाम देते हैं, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज्ड कर दिए। अब स्टेट्स मेंशन करने का, एक्वस, और ये भी हमारा क्या होगा, एक्वस, और ये भी हमारी क्या होगी, एक्वस, और ये भी क्या होगा, एक्वस। अब आप देखिए कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, 2 प्रोडक्ट्स बने हैं। एक हमारा क्या है, साल्ट, नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा हमारा क्या है, वाटर। इसलिए जब भी आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस करिए। सबसे पहले आपने मेटल्स को बैलेंस करना है। जहां मेटल के कितने आइटम है, 2 आइटम, वहां कितने हैं, 1, तो इसलिए 2 लगाया। अब 2 हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन के कितने हुए, 4, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 जो है वो लगाना पड़ेगा। और अभी हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन बेस का अमोनियम साल्ट के साथ, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स, अमोनियम साल्ट्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फार्मूले का आइडिया होना चाहिए। अमोनियम का मतलब NH4+1। तो इसके लिहाज से हमने 2 साल्ट्स बुला लेने हैं। इसे हमने क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना है तो क्या बना, NH4Cl, और दूसरा हमने इसे सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाना है तो फार्मूला क्या बनेगा, NH4 क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी होती है -2 और अमोनियम की +1 वैलेंसी से। सो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के साथ हमारे पास वैलेंसी जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब हमने इनका रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग NaOH के साथ, वही चक्कर हमने ढूंढना है, प्लस माइनस का, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में। तो मिलेगा प्लस माइनस के साथ, तो क्या बना, NaCl, NaCl। पीछे क्या बचा, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन कन्वर्ट होगा अमोनिया गैस में, प्लस NH3, एक हाइड्रोजन यहां से निकला और OH के साथ मिला, क्या बना, वाटर, दैट इज अ वाटर। अब फिजिकल स्टेट्स मेंशन करें, एक्वस, एक्वस, वाटर में हमने निकाल क्या सोल्यूशन बनाया, वो गैस, हियर विल बी अ लिक्विड। अब देखिए जब भी आपका साल्ट, अमोनियम साल्ट बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक आपका बनेगा साल्ट, देखिए सोडियम क्लोराइड, और दूसरी आपकी क्या बनेगी, अमोनिया गैस मस्ट रिलीज होगी, और तीसरा प्रोडक्ट जो होगा दैट इज द वाटर। अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है एक और बेस के साथ, दैट इज CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है अमोनियम सल्फेट। प्लस माइनस का चक्कर ढूंढना है, ये हमारा +2 होता है, ये -2 होता है, दोनों मिले क्या बन गया प्रोडक्ट, दैट इज CaSO4। पीछे हमारा अमोनियम आयन अमोनिया गैस में कन्वर्ट होगा, प्लस NH3, प्लस इधर से हमारा OH, और एक अमोनियम आयन जब अमोनिया गैस में कन्वर्ट होगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा वहां से, OH एंड H, हमारा क्या बना इधर, वाटर, H2O। अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहाँ कितने अमोनियम आयन है, 2, तो इसलिए अमोनिया गैस भी 2 बनेगी, और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक अमोनियम आयन से एक हाइड्रोजन, दूसरे अमोनियम आयन से दूसरा हाइड्रोजन, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल भी कितने बनेंगे, 2 हमारे पास बनेंगे। इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। ऊपर वाली तो पहले ही हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये फिजिकल स्टेट्स, एक्वस, ये हमारे पास एक्वस, और ये हमारे पास क्या है, एक्वस, और ये हमारे पास क्या है, गैस, ये वॉल्व होगी, और ये हमारे पास क्या है, लिक्विड। तो यहां भी देखिए 3 प्रोडक्ट्स बनी है, कैल्शियम सल्फेट, दैट इज अ साल्ट, दूसरी हमारे पास अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, और जो हमारे पास तीसरी प्रोडक्ट बनी है दैट इज अ वाटर। तो जब भी आपका बेस रिएक्ट करेगा अमोनियम साल्ट्स के साथ, अमोनिया गैस तो मस्ट रिलीज होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। इसमें हमने हाइड्रोक्साइड्स बनाने ऐसे जो इनसॉल्युबल होंगे। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं उनके साल्ट्स लेने, हैवी मेटल्स के साल्ट्स। अब हैवी मेटल्स को हमने कौन कौन से लेने, ये वाले, आयरन, जिंक, कॉपर, कैल्शियम एंड लेड, ये वाली जो है हमने क्या लेनी है, यहाँ हैवी मेटल्स है वो यूज करने, और इनके हमने क्या बनाने, साल्ट्स, जिन्हें हम लोग बोलेंगे हैवी मेटल्स के साल्ट्स। और इन हैवी मेटल्स के साल्ट्स का जब हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, बेस के साथ, तो हमें मिलेंगे हाइड्रो ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, और वो बनाएंगे PPT,
जिसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, पहले पी से प्रेसी, दूसरे वाले से पी और टी से हमारा टेशन, सो प्रेसिपिटेशन। और इसका मतलब क्या होता है? रसूब। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स वो जो नीचे बैठेंगे वो तो किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे। एक्चुअली होंगे क्या? हमारे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। सो अभी हम देखते हैं इनके रिएक्शंस। सो पहले हम बनाने वाले हैवी मेटल्स के साल्ट। तो हैवी मेटल हमारे पास क्या थी? Cu, उसका हमने साल्ट बनाया कॉपर सल्फेट के नाम से। फिर हमारे पास क्या थी? जिंक, तो हमने इसका साल्ट क्या बनाया? जिंक क्लोराइड। फिर हमारे पास थी आयरन FeCl3, हमने फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड का हैवी मेटल्स का साल्ट बनाया। और उसके पास हमारे पास लेड थी, तो हमने लेड नाइट्रेट जो है वो एक हैवी मेटल्स का साल्ट बनाया। और उसके बाद हमारे पास थी कैल्शियम, सो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हमने हैवी मेटल्स का साल्ट बनाया। और उसके बाद हमने बनाया फेरस सल्फेट FeSO4, आयरन सल्फेट जो है वो हमने हैवी मेटल्स के साल्ट बनाए। अब हमने सब में ऐड करनी है बेस, दैट इज NaOH प्लस NaOH प्लस NaOH प्लस NaOH प्लस NaOH प्लस NaOH। और अब हमने प्लस माइनस का जो है वो चक्कर ढूंढना स्टार्ट करना है। तो ये मैं पता है प्लस 2 में होती है, ये -2 में, ये हमारी +1 में होती है, -1 में होती है। तो अब आप देखिए ये मिलेगी उसके साथ सल्फेट के साथ, तो बना हमारा Na2SO4। इस क्रॉस मेथड वैलेंसी सेम नहीं है तो एक्सचेंज हो जाएंगी। बाकी क्या बचा जरा देखिए CuOH, तो Cu की वैलेंसी +2 है, इसलिए हमारे पास ये क्या बनेगा? OH ट्वाइस। OH ट्वाइस। फिजिकल स्टेट्स मेंशन करें, ये हमारे पास क्या होगा? एक्वस। और ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस। ये भी क्या होगा? एक्वस। और साथ में हमारा ये क्या बनेगा? सॉलिड। ये हमारा क्या बनेगा? सॉलिड। तो हमारा यही तो टारगेट था, हम क्या बनाने वाले थे? हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाने वाले थे। और इसी का क्या बनेगा? रसूब, प्रेसिपिटेशन बनेगी, जिसे हमने पीपीटी से जो है वो रिप्रेजेंट किया था। अब आगे इस साइड में, तो इसमें भी हमने प्लस माइनस ही ढूंढे। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये हमारा +2 होता है, ये -1 होता है। तो ये मिलेगा किसके साथ? इसके साथ। तो हमारा बना सोडियम क्लोराइड प्लस, उधर से हमारा क्या बना? ZnOH ट्वाइस। तो फिजिकल स्टेट दैट इज एक्वस, और इधर भी हमारा एक्वस बनेगा, और ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस। और इधर से ये हमारा क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। तो हाइड्रोक्साइड ये भी क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट, पीपीटी बनाएगा, ये भी प्रेसिपिटेट बनाएगा। पीपीटी जो है ये भी बनाएगा। अब इसी तरीके से अभी आपने इसकी वैलेंसी जज करनी है, +3 -1 +1 -1, तो ये मिलेगा सोडियम क्लोरीन के साथ, दैट इज NaCl प्लस हमारा पीछे क्या बचा? Fe+3 वैलेंसी है, तो इधर हमारा क्या आएगा? थ्राइस आएगा। फिजिकल स्टेट्स मेंशन करें S, और इधर हमारा क्या होगा? एक्वस। और ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस। और इधर से ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस होगा। ये भी हमारा क्या होगा? एक्वस होगा। तो ये भी क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट, पीपीटी जो है वो हमारे पास बनाएगा। अब ये हमारा +2 होता है, ये -1, ये हमारा +1, ये -1। तो क्या बना जरा देखें, उधर से हमारा सोडियम मिलेगा नाइट्रेट के साथ, तो एक की +1 है, दूसरे की -1, कैंसिल आउट। सो सोडियम नाइट्रेट प्लस हमारे पास क्या बना? उसकी +2 है, तो सो दैट्स व्हाई लेड हाइड्रोक्साइड PbOH ट्वाइस जो हमारे पास बनेगी। फिजिकल स्टेट्स मेंशन करें एक्वस, और ये भी हमारी क्या? एक्वस। ये हमारी क्या? एक्वस। और ये हमारा क्या? और ये भी क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेशन होगी, रसूब बनाएगा। तो अब जरा देखिए इसमें, ये हमारा +1, ये हमारा -1, ये +2, ये हमारा क्या? -2, सो -1 सॉरी। तो इधर हमारा क्या बना? NaCl प्लस के साथ माइनस, पीछे क्या बचा? ओनली ऑन CaOH ट्वाइस। और ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ये भी क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। हमारी साइड में ये हमारा +2 होता है, ये -2 होता है, ये हमारा +1, ये -1। तो अब जरा देखिए प्लस के साथ माइनस, तो क्या बना? Na2SO4 प्लस FeOH ट्वाइस। अब देखिए यहां हमारा एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये हमारा बनने वाला है क्या? सॉलिड। और ये भी क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखिए, तो हमने सारे के सारे क्या बना लिए? हाइड्रोक्साइड्स बना लिए। अब हमने करना क्या है? इनके प्रेसिपिटेट का जो कलर है वो मेंशन करना है, और इसका कलर होता है ब्लू। इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। और इसके प्रेसिपिटेट का कलर होता है व्हाइट। इसके प्रेसिपिटेट का कलर जो है वो क्या होता है? व्हाइट होता है। और इसके प्रेसिपिटेट का कलर ब्राउन होता है, ब्राउन। आयरन हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट का कलर ब्राउन होता है। और जो हमारे पास नेक्स्ट है लेड हाइड्रोक्साइड, उसके प्रेसिपिटेट का कलर व्हाइट होता है, व्हाइट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके प्रेसिपिटेट का कलर भी व्हाइट होता है। और जो हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड, इसके प्रेसिपिटेट का कलर डर्टी ग्रीन होता है, डर्टी ग्रीन होता है। इसके प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है? डर्टी ग्रीन होता है। और देखिए कितने प्रोडक्ट्स बने। एक तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास क्या बने? सारे के सारे साल्ट। इसका मतलब ये हुआ साथ में आपके पास एक प्रोडक्ट आपकी साल्ट बनी। और जरा दूसरे देखिए, ये हमारी क्या है? सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स, या सिंपल कहें तो सारी की सारी हमारी क्या है? बेसिस है। सारी की सारी क्या है? बेसिस है। इसका मतलब जब आपका
बेस हैवी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, हैवी मेटल्स के साल्ट्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक आपका साल्ट बनेगा और दूसरी चीज आपकी बनेगी दैट इज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। सो अब आपने इनके कलर्स को कैसे याद रखना, सिंपल, जरा देखिए, ब्लू है तो इसके लिए बी, फिर व्हाइट है तो डब्ल्यू, फिर ब्राउन के लिए बी, फिर व्हाइट के लिए डब्ल्यू, फिर व्हाइट के लिए डब्ल्यू, और यहाँ डर्टी ग्रीन के लिए जी। सो ब्लू व्हाइट ब्राउन व्हाइट व्हाइट ग्रीन, तो इस तरीके से आपने जो है वो याद रखना है इनको। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ बेस। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल डॉट।